हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू मांगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और मैं अपनी न्यू वीडियो डालता रहूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं बहुत सारे ड्रैगन होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे एलियन बैठे होते हैं और लड़ाई के लिए कहीं जा रहे होते हैं। और हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई जाती है। 20 साल पहले जब एलियन का हमला हुआ तब इंसानियत का आखिरी दिन था। और इस तरह शुरू हुई इंसानियत की आखिरी लड़ाई। और दूसरी दुनिया से आए हुए एलियन ने पृथ्वी को एकदम से पूरा बर्बाद कर दिया होता है और हर जगह आग ही आग लगी होती है। उसके बाद हम देखते हैं वॉरियर को, और वहाँ पे फिर एक जाइंट वॉरियर चिल्लाते हुए बोलता है, इस जंग को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है ओवरलॉर्ड को मार गिराना। अपनी आखिरी सांस तक लड़ो इंसानियत के लिए। ये कह के वो उन सभी वॉरियर को मोटिवेट कर रहा होता है। ये बातें सुनकर तो ओवरलॉर्ड हंसने लगता है और कुछ इंचैट करता है, मतलब कुछ बोलता है, वो हम लोग समझ में नहीं आता है। और वो अपने मुंह से एकदम लेजर से निकालने लगता है, चार्ज करता है अपने मुंह में और उसको थ्रो कर देता है उन सब वॉरियर के ऊपर। और वहाँ पे फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। उसका धुआं हटने के बाद हम देखते हैं ओवरलॉर्ड के एक ही अटैक में सभी वॉरियर मारे गए होते हैं और उसका अटैक बहुत दूर तक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वॉरियर उस अटैक से बच गए होते हैं और फिर अपना एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, ओए बास्टर्ड, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक वॉरियर अपने एमसी को रोकते हुए बोलता है, डे होंग, रुक जाओ। युग शौक होते हुए बोलता है, क्यों, तुम्हारा हाथ क्यों। दर्द में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। यह चीज़ों को गिराना अब मुमकिन नहीं है इंसानियत के बचे कुछ लोगों के साथ। अब हमारे पास सिर्फ आखिरी रास्ता बचा हुआ है। यह बात सुनकर होंग कहता है, डैम इट। उसके बाद एक लड़की अपने हाथ में क्रिस्टल निकालते हुए बोलती है, यह रहा स्पिरिचुअल रिग्रेशन पत्थर। मैं इस पत्थर के बारे में कुछ बताती हूँ। ये इंसानों की आखिरी उम्मीद थी जो 20 साल तक एलियन से लड़ने के बाद मिली। इस पत्थर की एक अजीब सी शक्ति है, जो इस पत्थर को एक बार यूज करेगा वो अपने पास्ट पे चला जाएगा। फिर वो तीनों वॉरियर अपने होंग के साइड देखते हुए बोलते हैं कि इस स्टोन की पावर सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, वो भी एक ही आदमी। पीले बाल वाला वॉरियर बोलता है, हमें किसी एक को चुनने की ज़रूरत है और वो तुम ही होने चाहिए होंग। यह बात सुनकर होंग शॉक होता है और थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी येल्लो बाल वाला वॉरियर स्माइल देते हुए बोलता है, तुम कभी इतिहास के ताकतवर और समझदार इंसान थे और तुम ये कर सकते हो। और वो लड़की अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, 8 बिलियन लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वो तीनों वॉरियर एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। ये देखकर अपना एमसी एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, ठीक है। होंग उस लड़की से क्रिस्टल लेते हुए बोलता है, हम अगले जन्म में मिलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम मुस्कुराते रहेंगे। तभी उस क्रिस्टल से एक लाइट सी निकलती है। यह देखकर वो दोनों वॉरियर एकदम शॉक हो जाते हैं और वो लाइट अपने होंग के चेस्ट के आर पार हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलता है, हम फिर मिलेंगे। और वो क्रिस्टल एकदम ब्लास्ट हो जाता है और वो लड़की वॉरियर होंग को अपने गोद में लिटा लेती है और बोलती है, वो चला गया, पता नहीं क्यों मुझे हल्का सा सुकून महसूस हो रहा है। क्यों उस लड़की से बोलता है, हाँ अब सब कुछ उसके हाथ में है, हमारा काम तो ख़त्म हो चुका है। तभी लड़की ओवरलॉर्ड के साइड देखते हुए बोलती है, नहीं, अभी एक काम बाकी है। फिर हम देखते हैं ओवरलॉर्ड को, जो हवा पे फ्लोट कर रहा होता है। हमें इससे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। तभी ओवरलॉर्ड उन सभी मॉन्स्टर को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी क्यू कहता है, सही कहा, अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और वो सभी वॉरियर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इसके बाद हम लोग पता नहीं चलता कि भाई क्या हुआ आगे। अगले सीन में देखते हैं एक सिटी को। उसका बाद हम एक रूम को देखते हैं जिसमें एक बंदा मतलब नीचे लेटा होता है और वो अलार्म को बंद करता है और बोलता है, मैं कहाँ हूँ, ये क्या सच में मेरा पुराना घर है, इसका मतलब वो काम कर गया। तभी एमसी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है, परफेक्ट, ये तैयारी करने का बेस्ट टाइम है, पर मेरे पास लगभग 7 महीने हैं ताकि मैं अपने आप को फिट बना सकूं और आउटब्रेक के लिए मैं ज़रूरी सामान को स्टोर कर सकूं। 8 बिलियन लोगों की किस्मत मेरे ऊपर निर्भर करती है। और फिर वो अपना कोट उठाता है, बाहर निकल जाता है और सड़क पे चलते हुए अपने मन में सोचता है, इस बार मेरी अवेकनिंग आउटब्रेक के टाइम जरूर होनी चाहिए। मुझे अपने शरीर को इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा।
उसके बाद हम देखते हैं होंग को, जो एक माउंटेन के पास खड़ा होता है और बोलता है 7 महीने बाद बोहांग माउंटेन पे वक्त आ गया है। 1 मिनट और 3 सेकंड में बोहांग माउंटेन पे वर्म होल दिखना शुरू हो गए थे। गाइस, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। अपना जो एमसी है ना, वो पास्ट से पीछे आया, तो जो जो पहले पास्ट में था ना, तो वो वहाँ पे आउटब्रेक हो गई थी, ठीक है। तो अब उसको एमसी को ये लगता है कि 7 महीने बाद यहाँ पे आउटब्रेक होगी, तो इसलिए वो यहाँ पे आया है कि अपना अवेकनिंग करवा ले। पर अब वो ये सोच रहा है कि यहाँ पे हो क्यों नहीं लेता, तभी वो अपना टाइम गिन रहा था कि 1 मिनट 3 सेकंड बाकी थे। अब मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। मैं अब उतना स्ट्रांग नहीं हूँ जितना मैं प्राइम पे था, लेकिन अब कम से कम मैं अपने अवेकनिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा करता हूँ। 1 मिनट बाद इस पत्थर पे बॉर्म होल खुलेगा, जो इस एरिया में एक जबरदस्त माना एक्सप्लोजन होगा। फिर होंग हमें कुछ माना के बारे में बताता है। यही माना इंसान की शक्तियों को जगाएगा और माना के रास्ते बना देगा, जिसे सरसिट अवेकनिंग कहा जाता है। एमसी अपने हाथ में लोहे की रॉड पकड़ते हुए बोलता है, लेकिन बॉम्ब होल के साथ एलियन स्काउट पार्टी भी आती है। कोरिया में बड़ी बड़ी चींटी और 4 पैर वाले कॉकरोच दिखाई देंगे। उन्हें तो प्राइम टाइम पे मारना बहुत ही आसान था, लेकिन अब एक मॉन्स्टर को हराने के लिए आधा दर्जन नए अवेकनिंग हंटर की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से उनका सामना कर सकता हूँ। बॉर्म होल आ रहा है और उसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। 5 4 3 2 1। क्वांटिंग खत्म होने के बाद फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हो जाता है और बोलता है, यही है वो पल जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसके बाद एमसी थोड़ी देर तक वहीं पे खड़ा रहता है, पर तब भी कुछ भी नहीं होता। यह देखकर तो अपने एमसी के मुंह के रिएक्शन एकदम उड़ जाते हैं और वो कहता है, शायद थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का ही फर्क होगा। यह बात कहकर एमसी अपने आप को थोड़ा दिलासा देता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, जब रात हो गई होती है और पानी बरस रहा होता है। तभी अपना एमसी चिल्लाते हुए कहता है, साला 10 घंटे हो चुके हैं, आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगता है शायद मैंने डेट गलत याद रखी है, चलो कल मैं वापस आऊँगा। फिर 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग का टाइम होता है, पर अपना एमसी अभी तक उसी माउंटेन पर बैठा होता है, पर हम लोग उसकी हालत देख सकते हैं। ऐसा लगता है उसने 1 महीने से अभी तक कुछ नहीं खाया, और उसके पीछे कुछ ट्रैवल वाले जा रहे होते हैं और अपने एमसी से कहते हैं, ओए लड़के, उधर क्या कर रहा है। दूसरा आदमी उस आदमी से कहता है, चलो छोड़ो, उस लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अपने एमसी को उसी माउंटेन पे एक और महीना बीत जाता है और उसके शरीर के ऊपर पेड़ भी उगने लगते हैं, और लड़की मतलब आधे जितने टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं और अपने एमसी के साथ एक सेल्फी खींचते हैं। तभी एक लड़की उससे कुछ कहती है, वाओ, ये तो भूसान माउंटेन की एक फेमस मूर्ति है, मेरी भी इसके साथ एक सेल्फी खींचो। अरे थोड़ा और इसके पास खड़ी हो जाओ ताकि मैं तुम्हारी अच्छी सी सेल्फी खींच सकूं। उसके बाद हम देखते हैं 6 महीने बाद का सीन, जो टीवी पे एक न्यूज चल रही होती है। फिर रिपोर्टर बोलता है, हम हैं भूसान माउंटेन पे, हमारे साथ है एक साधु जो लगभग 6 महीने से दीवार की साइड नजर करे हुए ध्यान में बैठे हैं। एग्जाम देने वाले बच्चों के माँ बाप यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं। एक लड़की और उसकी माँ टीवी देख रहे होते हैं और लड़की उंगली करते हुए बोलती है, माँ क्या वो होंग है। यह देखकर तो उसकी माँ शॉक हो जाती है और कहती है, अरे बाप रे, वो वहाँ क्या कर रहा है। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, सोनजी हमें अपना बेटा मिल गया। फिर नरेटर की वॉइस आती है, दुनिया अजीब तरीके से शांत बनी रही और होंग ली जो इंसानियत का हीरो बना था, और वो अब थोड़ी सी तनख्वाह के लिए मजदूरी कर रहा है। फिर 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं। एक कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा होता है और एक आदमी ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो होंग, इतना टाइम क्यों लग रहा है। होंग अपने सर पर 3 सीमेंट की बोरी लेके भागते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। एमसी हमें बताता है अपने 10 साल की हंटर लाइफ में उसको कौन कौन नाम से बुलाया जाता था। द गॉड ऑफ बार, द कॉपी निंजा, द फर्स्ट एलियन किलर, और अलग अलग नाम से बुलाते थे। और आखिरी के दिनों में लोग मुझे द सेवियर के नाम से बुलाते थे, लेकिन अब मैं एक सस्ता मजदूर बन के रह गया हूँ। एमसी अपने मन में कहता है, ये कितना ज़्यादा बेइज्जत करने वाला है, पता नहीं अगर ये दूसरे लोगों को पता चला तो वो क्या कहेंगे। होंग ये सब आसमान में देख के कह रहा होता है। होंग रोड पे चलते हुए कहता है कि मैं 6 महीने तक इंतजार करता रहा, पर आउटब्रेक हुआ ही नहीं, और ना ही एलियन ने धरती पे हमला किया, ना ही लोगों के अंदर सुपर पावर जागी। मुझे ये मान लेना पड़ा कि शायद मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जो मेरी पहली दुनिया से अलग।
आजकल लोग मल्टीवर्स और पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा। जो भी हो, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। इस दुनिया के लोग के साथ कभी आउटब्रेक हुआ ही नहीं। और अपना होंग फिर से अपने घर की साइड चल देता है। होंग चलते चलते रुकता है और बोलता है, चाहे इसका मतलब यही क्यों ना हो कि मैंने और रेजिस्टेंस ने जो भी कुछ किया वो सब बेकार चला गया। गाइस, आप लोग कंफ्यूज मत होना। रेजिस्टेंस मतलब वो एक जो लड़की नहीं थी ना, उसका ये नाम है। जो उन दोनों ने मिलके जो क्रिस्टल दिया था उसको, इसको मतलब वापस अपनी दुनिया में भेजा था ना, पास्ट पे। वो बात कर रहा है कि भाई वो बकवास चला गया, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। होंग आंख बंद करता है और अपने हाथ फैलाते हुए बोलता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और मैं भी इस शांति का मजा ले सकता हूँ। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, मिस्टर ली, आपका रीपेमेंट अमाउंट 2,138,468 वॉन 30 जुलाई को आपके बैंक से विड्रॉल किए जाएंगे। उसके बाद 2 मैसेज और आते हैं कि आपका लोन पेमेंट ड्यू हो चुका है। मिस्टर ली, आपका लोन पेमेंट 146,846 वॉन का लोन पेमेंट 26 जुलाई से ओवर ड्यू है। फिर से एक मैसेज आता है, डिंग। उस पर लिखा होता है, मैनेजर किम 365 होप लोन से मिस्टर ली, आपका आज पेमेंट ड्यू है। फिर से एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है, लोन सिस्टर, कृपया करें आज शाम 6 बजे तक 450,000 वॉन जमा कर दें। होंग तो इतना बड़ा अमाउंट देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती। फिर हम देखते हैं शाम का सीन। होंग अपने घर पे पहुंच चुका होता है। तभी कोई होंग से कहता है, होंग हम क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तभी होंग चिल्लाते हुए बोलता है, अब क्या है? तभी एक लड़की चिल्लाती हुए बोलती है, मुझसे ऐसे बात मत करो, आखिर तुम आजकल कर क्या रहे हो? फिर हमें इस लड़के का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये होंग की छोटी सिस्टर होती है जिसका नाम होता है जी एंग ली। अपना होंग डर के मारे सोफे पे बैठा होता है और कुछ नहीं बोलता। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम बार बार घर से बाहर क्यों जाते हो? और तुमने पिछली साल तुम सारे पैसे अजीबो गरीब चीज में जैसे गैस मास्क खरीदने में रुपए उड़ा दिए, या कहीं तुम फ्रॉड स्कीम के चक्कर में तो नहीं हो? होंग की बहन उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, 1 साल पहले तुम अचानक चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए थे और कह रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर तुमने बेसमेंट में ऐसा सामान भर दिया जो तुम्हारी 1 साल की सैलरी से भी ज़्यादा महंगा था। और तुम्हें पता भी है मॉम डैड कितने परेशान थे। तभी होंग अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोचता है, अपने मन में कहता है, साला मुझे कैसे पता होगा कि ये दुनिया बिल्कुल ठीक ठाक होगी। होंग अपने पास्ट में चला जाता है और बताता है, यही प्लान था मेरा और रेजिस्टेंस का। गाइस, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मतलब मैं भी कंफ्यूज ही हो रहा हूँ। पहले इसका नाम क्यू था, अब इसका नाम पता नहीं रेजिस्टेंस रख दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको मैं क्यू ही बुलाऊंगा। फिर हम देखते हैं क्यू और होंग को जो एक फायर बॉन्ड के बीच में मतलब बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी क्यू कहता है, अगर तुम पास्ट में जाओ तो तुम जितने चाहो उतने लोन ले लेना। तभी होंग कहते हैं, लोन मतलब हान को कुछ समझ में नहीं आया होता है। तभी क्यू बोलता है, हाँ बैंक और लोन के पास जाओ और आउटब्रेक के लिए पैसे उधार लो। हान क्यू से पूछता है, पर मैं उसे वापस कैसे चुकाऊंगा? तभी क्यू एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, कौन परवाह करता है उधार का? जब आउटब्रेक होगा दुनिया का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा और कोई भी समझदार इंसान उस टाइम पर अपना उधार वापस नहीं करेगा। ये प्लानिंग थी क्योंकि अब भुगतना पड़ रहा है हान को। अब मतलब आउटब्रेक तो हुआ नहीं है, तो अब उसको जितना भी उसने लोन लिया था उसको वापस करना पड़ेगा। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। एमसी रोते हुए अपने मन में कहते हैं, सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे अपना लोन चुकाना पड़ेगा। हान की बहन उसका कॉलर पकड़े हुए बोलती है कि अब क्या हुआ, अब तुम रो क्यों रहे हो? फिर वो उसका कॉलर छोड़कर सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे यार मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, शायद उस फ्रॉड स्कीम का उधार चुकाने के लिए। सुनो, एक काम करते हैं, अगर तुम मेरी लाइव स्ट्रीम में मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी दूंगी। ये बात सुनकर एमसी कहते हैं, तुम उसी अजीब चीज़ की बात कर रही हो जो तुम हेलमेट पहन के करती हो? हाँ, मैं तुम्हें रखती भी नहीं, पर वो 2 प्लेयर गेम है, इसलिए मुझे वो गेम जीतना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी होंग अपने साइड उंगली करते हुए कहता है, क्या मैं? पर मैं अभी तक कोई गेम नहीं खेला। तभी उसकी सिस्टर कहती है, हाँ तुम, और हमेशा स्पोर्ट में अच्छे रहे हो, तुम इसे जल्दी समझ जाओगे। वैसे भी मेरे पास और कोई नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। होंग खड़े होते हुए बोलते हैं, छोड़ो भी, उस फालतू गेम से तुम कितने ही रुपए कमा लोगी। तभी उसकी बहन कहती है 50 बिलियन। ये सुनकर तो अपना होंग एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? तभी उसकी बहन अपने फ़ोन को अपने एमसी के सामने करती है, पर उसके पीछे से इतनी रोशनी निकल रही होती है, पर अपना एमसी अपने हाथों से वो अपनी आंखें कवर करता है
और वो उसकी बहन कहती है, मैंने कुछ महीने पहले ही शुरू किया था, लेकिन अब मैं महीने के 50 बिलियन बॉन्ड कमा लेती हूँ। मैं तुम्हें अपनी आधी कमाई दूंगी। होंग कहता है, मुझे अपनी बहन के पीछे इतनी चमकदार रोशनी क्यों दिख रही है। फिर ये दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे सेटअप होता है। तभी उसकी बहन कहती है, क्या तुम ड्राइव करने के लिए तैयार हो। फिर होंग कहता है, यस मैम, आई एम रेडी। उसकी बहन एक्साइटेड होते हुए बोलती है, चलो ड्राइव करते हैं। और उसके बाद वो दोनों वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों को एक एक करेक्टर मिला होता है। उसके बाद हमें गेम के बारे में बताया जाता है। इट्स किल 2 एक डरावनी और बहुत मुश्किल हॉरर गेम है जो नए प्लेयर को मार देने के लिए बदनाम है। उसके बाद एक आगे विंडो खुलती है, वेलकम टू इट्स टू किल। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाने का निमंत्रण देता हूँ जहाँ एक्साइटमेंट डिफिकल्टी मिलती है। और इट किल 2 चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद फिर एक सिस्टम विंडो आती है, उसमें लिखा होता है प्लेयर आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं होंग को और उसकी सिस्टर को जो एक कासल के सामने खड़े होते हैं। तभी एक और सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिखा होता है चलो शुरू करते हैं। गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और मैं आपके लिए ऐसी न्यू एपिसोड और मांगा लाता रहूँगा।